बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, शुक्र बे मुहाल सोशल मीडिया पर मैंने भी बुराई का जवाब बुराई से देने का इरादा किया, मगर ये जाना ऐसा करने से वक्त का ज़िया भी होगा और घाटे का फैसला भी होगा। जैसा कि कुत्ते को काटने का जवाब उसे काट कर दे। कुछ सोच विचार के बाद मैंने दरख्तों को देखा जो अपनी खुश्क पत्तियां गिरा देते हैं, मगर अपनी शाखें और जड़ें महफूज रखते हैं। वो सिर्फ पत्तियां बदलते हैं, अपनी बुनियाद नहीं। तब मैंने समझा कि तरीका बदलने से मकसद नहीं बदलता, और यही असल समझदारी है। हमें उन लोगों के साथ जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए। गंदगी से लड़ेंगे तो गंदी छींटें तो ऊपर पड़ेंगी, क्योंकि इन लोगों से उलझने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। अक्लमंद वही होता है जो अपना वक्त और तवानाई इन पर ज़ाया करने के बजाय खामोशी से आगे बढ़ जाए, क्योंकि उनके जैसा बनना एक जाल है, और ऐसा ही है जैसे गंदगी में सूर के साथ लड़ाई करना है। वो तो इस लड़ाई से लुत्फ अंदोज होगा, पर हम चाहे जीत भी जाएं लेकिन गंदगी में लथपथ हो जाएंगे। ये एक ऐसी जीत होगी जिसका जायका शिकस्त जैसा होगा। वैसे हमारा दीन इस्लाम भी पर्दापोशी और सिला रहमी का हुक्म देता है, जबकि रब्बे करीम ने सब्र करने वालों के लिए बहुत सी वाइद फरमाई है। लेकिन हमारा दीन इस्लाम ये भी तकाजा करता है, बुराई को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको। अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो कम अज कम उसको दिल में जरूर बुरा जानो। ये तुम्हारे ईमान का आखिरी दर्जा है। नाज़रीन करम, अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ अरसा से सहाफ़ती माहौल को देख कर सोच रहा हूँ कि असल सहाफ़ी कौन है और सहाफ़त किसे कहते हैं। बहुत से दोस्त फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं। अभी तक हमें ये मालूम ही नहीं सहाफ़त क्या है, इसके मकासद और मानी क्या है, और सहाफ़ी किसे कहा जाता है। बस एक फेसबुक पेज बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में चंद लोगों को ऐड करके बहुत से बड़ा सहाफ़ी कहलाने का दावेदार बन गया। लेकिन ये मालूम ही नहीं कि आइन इस हवाले से क्या कहता है, कानूनी एक्ट क्या है जिसकी बुनियादी डमी पर हो। अवामी मसाइल के साम अवामी मसाइल सामने होने के बावजूद नजर नहीं आते। उसको अवामी मसाइल सामने होने के बावजूद नजर नहीं आते। आम आदमी की अच्छाई नजर आने की बजाय बुराई नजर आती है। सच हजम नहीं होता, झूठ को सच और सच को झूठ लिखने में आर महसूस नहीं करता। शुरफा की पकड़ियां उछालना हक समझने लगता है। शर्म का मुकाम है कि एक गैर रजिस्टर्ड डमी अखबार के नाम पर लोगों का इस्तेसाल करके दावे करना कि मुझसे बड़ा कोई लिखारी नहीं है। लफ्ज़ सहाफत एक अजीम लफ्ज़ है, और ये सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। खुदारा इस मुकद्दस और पाक काम को अपने मफाद की भेंट चढ़ाते हुए इसको दागदार ना करें। अपनी आमदनी का जरिया बनाने के बजाय आम आदमी के बारे में सोचें, ना कि अपने अनाज के बारे में सोचें। हमेशा अल्फाज का दुरुस्त चुनाव करें। कहाँ क्या बोलना है और क्या लिखना है। सच हमेशा कड़वा होता है। अच्छे तरीके से पेश आना आपकी तरबियत और असूलों का आईना है, और ना किसी को इजाज़त दें कि वो आपकी हैसियत और औकात दिखाने पर मजबूर हो जाए। ये सच है कि हम सब की आंखें एक जैसी हैं, मगर हमारी नज़रों का ज़ाविया मुख्तलिफ है।